औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयदा सानिया ज़हरा रिज़वी आज आपके सामने रूबरू हुई हूँ एक पैगाम के साथ, वो है अखलाक। इस वक्त सबसे बड़ा वैक्यूम जो इस वक्त तशय्युअ या मुस्लिम उम्मत के दरमियान है, वो हम सब बड़े दिल के साथ इस बात को कन्फेस करेंगे कि वो है अखलाक। अखलाक की कमी इतनी ज्यादा पाई जाती है हम सब के अंदर, और आप सब जानते हैं कि इस वक्त इंसान दूसरे इंसान से ज्यादा डरता है कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। मिसाल के तौर पर किसी मजलिस में कोई मौलाना या जाकिरा आ रही हो तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं एहतराम में, वरना ये नाराज हो जाएंगे। सबसे पहले जरूरत है हर उस शख्स को कि जो दीन का दावेदार है, हर उस शख्स को कि जो अल्लाह से खुद को करीब करने के रास्ते पर है, और ओवरऑल या जनरली भी देखा जाए कि एक आम से मुसलमान में कि जो रोजे की हालत में होता है उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अल्लाह के साथ राब्ता रखा हुआ है, और उसी राब्ते में किसी चीज को सबसे पहले छोड़ दिया जाता है, तो वो है अखलाक, हुकूकुन नास। और अगर हम सब हुकूकुन नास को दूसरे अंदाज में समझ लें तो हमारे लिए बहुत सारी इबादतों को बचाना आसान हो जाएगा। सबसे बड़ा फेलियर हमारे अखलाक के लिए इस्लामी समझ का ना होना है, अखलाक के फलसफे को ना जानना है। अखलाक किस चीज को कहते हैं? हम सब ने हमेशा सुना होगा कि एक हुकूकुल्लाह है और दूसरा हुकूकुन नास है। गलती और सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है वो यही होती है, जहाँ पर हम सब कहते हैं हुकूकुन नास माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए, उस्ताद के लिए, हुकूकुल्लाह नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। आपकी नमाज आपको बदअखलाक क्यों नहीं बनाती? क्योंकि आपने अल्लाह के लिए किया है, हम्बली किया है। लेकिन जैसे ही बात अखलाकियात पे आती है तो उस वक्त फौरन हमारी एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है। क्या कि उन्होंने सलाम नहीं किया तो मैं क्यों सलाम करूं? यानी इसका मतलब है कि सलाम यहाँ अल्लाह के लिए नहीं हो रहा है। याद रखिए, हुकूकुन नास लोगों के साथ अखलाक का जो मकसद है वो लोग नहीं है, वो रिश्ते नहीं है, वो रिलेशंस नहीं है, वो कोई दुनिया का कस्टम नहीं है, बल्कि वो आपको अल्लाह के हुजूर आपको अपने अखलाक को रखना है। यानी अगर हम कोई अमल अंजाम दे रहे हैं तो वो लोगों को खुश करने के लिए नहीं, अल्लाह को खुश करने के लिए। किसी को तोहफा इसलिए ना दे कि वो आपको रिटर्न में अच्छा तोहफा या गिफ्ट दे, उसने अच्छा दिया है तो मुझे भी अच्छा देना है। ये चीजें गरचे सिलाए रहमी है, बुरी बात नहीं है, लेकिन नीयत क्या है? मैं अगर किसी को कुछ दे रही हूँ तो उसके बदल में नहीं, बल्कि नीयत ये होनी चाहिए कि ये जो कुछ भी कर रही हूँ अल्लाह को खुश करने के लिए कर रही हूँ। तारीख से एक वाकया मिलता है अखलाकी की मुनासिबत से कि कबीला यमामा था जिसका सरदार इंतहाई सरकश, बुरा, बदअखलाक, जालिम और यहूदी था, और हमेशा रसूल को एक मैसेज पैगाम भेजता था। वो मैसेज ये होता था कि ऐ मोहम्मद, तुम्हारी जान यमामा के हाथ ली जाएगी, मैं आपकी जान ले लूंगा। और जब भी रसूल उस पैगाम को देखते थे, देखने के बाद मुस्कुराते थे। एक दिन ऐसा आया कि जब उसने फिर पैगाम भेजा किसी शख्स के जरिए, तो उस शख्स ने कहा ये पैगाम यमामा ने भेजा है कि वो आपकी जान ले लेगा। तो रसूल ने हाथ दुआ के लिए उठाया और कहा, परवरदिगार तू मुझे इस यमामा के ऊपर गालिब कर दे, मुझे इससे आगे ले जा। वो शख्स वापस गया और उसने यमामा को बताया कि इससे पहले मोहम्मद ने कभी जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज ये जवाब दिया है। यमामा ने कहा, देखते हैं कौन सच्चा है और कौन झूठा। उसी बीच एक गज़ब छिड़ा, उसमें पूरा कबीला यमामा रसूल के सामने कैदी बनकर आया, और पूरा यमामा कबीला रसूल के पास मौजूद था, कैद था। रसूल गए, कहा यमामा कहाँ है, उसको लाया जाए। इस वाक़े को बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इससे पता चलेगा कि अखलाक क्या है। रसूल ने यमामा से कहा, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? यमामा ने कहा, मैं खुद को आपके अख्तियार में देता हूँ और जो करना है आप मेरे साथ करें। रसूल ने फरमाया, तुम्हें 3 ऑप्शन देता हूँ। पहली चीज, मैं तुम्हें कत्ल कर दूं। उसने कहा, कर दीजिए। नबी ने फरमाया, मुझे इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि लोग मुझे कहेंगे कि आपने जिसे मारा है
وہ چھوٹی چیز نہیں تھی، سردار تھا، آپ نے بڑی چیز کے اوپر فتح حاصل کی ہے۔ فرمایا دوسری چیز کہ میں تمہارے جان کے بدلے فدیہ لے لوں تو میں تمہاری جان معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ چاہتے ہیں تو یہی کر لے۔ نبی نے کہا اس میں بھی میرا نقصان نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ کہ میں تمہاری جان کو بخش دوں اس اللہ کے حضور کے جس نے مجھے یہ طاقت دی ہے، کیونکہ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے تمہارے اوپر جیت دے دے۔ اس نے کہا اگر آپ ایسا کریں گے تو میں آپ کے ہاتھ بے بس ہو جاؤں گا، پھر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ محمد کا راستہ اور یہ میرا راستہ۔ جانتے ہیں رسول نے کیا فرمایا؟ دیکھیے اخلاق کتنی بڑی چیز ہے۔ کہا میں اپنے قاتل کو اپنا عاشق بناؤں گا اور میں اس کو معاف کر دوں گا اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے تمہارے اوپر جیت دی ہے۔ ریونج تو صرف اس لیے خدا کو حاضر رکھتے ہوئے اپنے اخلاق کو لوگوں کو دکھائیں۔ یمامہ کچھ نہیں دے سکتا تھا نبی کو، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور بے شک زندگی خوبصورت اخلاق سے ہوتی ہے اور انسان خوبصورت کردار سے ہوتا ہے، اور مومن میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہی ہیں جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں بلکہ اخلاق سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ اچھے اخلاق سے محروم تھا۔ آخر میں ایک بات کہ یقیناً اخلاق وہ موتی ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ تو یہ میسج اور یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم سب کوئی بھی عمل کریں تو وہ انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہر ہمارا عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بس میں دعا گو ہوں پروردگار سے کہ پروردگار ہم سب منتظر ہیں اپنے آخری حجت، اپنے آخری امام کے۔ پروردگار جلد سے جلد ہمارے زمانے کے امام، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔